हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरन कौर ढिल्लों। आज आप सोचेंगे इन्होंने इतनी अलग अलग लैंग्वेज में हेलो कैसे बोल दिया, क्योंकि आज बात ही ऐसी है। क्योंकि बात है आज केंद्रीय विद्यालय संगठन की। आज मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1 साल पूरा कर लिया है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरी फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैंने सोचा आप लोग, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप सबको भी खुशखबरी देनी चाहिए। 27 जनवरी 2020 को मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया था और इस बार 27 जनवरी 2021 को मुझे 1 साल ऑफिशियल, जिसे कहते हैं 365 कंप्लीट हो गई हैं ऑफिशियली। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा कि मेरी केवीएस की स्टोरी क्या रही। 1 साल पहले 26 जनवरी को मैं अपनी फैमिली के साथ चली थी अपनी पोस्टिंग वाली जगह पे आने के लिए। किस तरीके का था वो माहौल, एज अ गर्ल मेरा केवीएस में क्या एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल कोविड के अंदर मेरा केवीएस में क्या एक्सपीरियंस रहा, होम सिकनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कैसी रही, मैनेज कैसे किया मैंने घर को, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आएगी। सो मेक श्योर आप एक कॉफ़ी का गिलास ले लें और बैठ जाए, इस वीडियो को एंजॉय करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तन्हा तन्हा दुख झेले, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हों, मुमकिन है हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। तो धोखा तो नहीं कह सकती, बट हाँ सीख ज़रूर कह सकती हूँ। 1 साल में जो मैंने केवीएस से ली है, केवीएस में कैसे मैंने सरवाइव किया 1 साल। जो पहला दिन ऐसा था कि जिसमें मैंने सोचा था कि शायद मैं एक दिन भी केवीएस में नहीं निकाल पाऊँगी, और आज अब एक वक्त आ गया है जहाँ 1 साल पूरा होने। और स्टार्ट करते हैं 13 जनवरी 2020 से। जिस दिन रिज़ल्ट आया था मुझे नहीं पता चला था, मुझे 14 जनवरी को पता चला था। वो भी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बताया कि अभी लिस्ट में से मेरा नाम देखा है। मैंने उसे बोला कि मेरा नहीं आया है। उसने बोला दोबारा से देख। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि देख तेरा नाम दुनिया से अलग है, सिमरन कौर ढिल्लों, इतना बड़ा नाम लिस्ट में चमक रहा है। सो उस टाइम मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि मुझे कहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। तो उसने बोला कि जयपुर रीजन। सो वो सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि केवीएस में ये मिरेकल से कम नहीं है कि आपको इतनी पास पोस्टिंग मिली है। हालांकि मैं अपने घर से एक भी दिन कभी भी अपने पेरेंट्स के बगैर किसी के घर नहीं रही, किसी रिश्तेदार के नहीं गई थी अकेले कभी भी। और मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। सो जयपुर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है देखा जाए तो। सो मुझे लगा था कि मुझे जयपुर मिलेगा, वहाँ स्कूल जाना है और वहाँ पर रोज़ जाना है। बट थोड़े दिनों बाद मुझे स्कूल अलॉट हुआ। जो स्कूल है मुझे अजमेर में अलॉट हुआ। और फिर हमने सोचा, हमें टाइम मिला, मुझे टाइम मिला था 15 to 20 डेज़ को ज्वाइन करने के लिए जो स्कूल अलॉटमेंट हुई थी। सो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमने, मेरे फादर खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं। सो उन्होंने हमें यही सलाह दी कि हमें जल्द से जल्द जो है जाके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे सीनियरिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो सीनियरिटी पे ऐसे फ़र्क पड़ता है कि आज अगर मैंने ज्वाइन किया और मेरे साथ ही रिक्रूटमेंट है, उसने 2 दिन बाद ज्वाइन किया, तो पूरी रिटायरमेंट तक मैं उससे सीनियर रहूँगी। और सोचो पूरे इंडिया में कितने सारे केवीएस हैं और वहाँ पर लोगों ने कितने सारे लोगों ने 2 दिन बाद मेरे ज्वाइन किया होगा, तो वो मुझसे सब सीनियर हो गए। तो आगे ट्रांसफ़र के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सारी चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो मैं आई, 26 जनवरी का दिन था। हम अपने घर से दिल्ली से निकले बहुत सारा सामान लेकर, जैसे हमें एक दुनिया बसानी है जहाँ पर मैं जा रही हूँ। बहुत सारा सामान लेकर अपने दिमाग में मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि वहाँ जाके क्या होगा, मुझे कोई रूममेट मिलेगी नहीं मिलेगी, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ से खाएंगे, कुछ नहीं सोचा था। क्योंकि मैं सोचने से डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरा हौसला ना टूट जाए। इसलिए मैं अपने फादर मदर के साथ बैठी बस में और हम लोग निकल गए। रात को 2 बजे उसने हमें अजमेर उतार दिया बस ने, और वहाँ पर एक रूम में ठहरे, पूरी रात वहाँ निकाली। सुबह उठकर तैयार होकर ऑटो किया और पहुँच गए स्कूल। सारा सामान ऑटो के अंदर पड़ा था। जैसे ही स्कूल में एंटर हुई, उन्होंने मुझसे करवा ली ज्वाइनिंग करते ही मेरे हाथ ऐसे एक बार हो गए कि मुझे अब यहाँ रहना है। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पर कुछ साल रहना है, मैंने सोचा कि मुझे पूरी लाइफ यहाँ रहनी है। मैं अपने
सामने इमेजिन करने लगी कि मैं कैसे रहूँगी। बट मैंने हौसला दिखाया, वहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार करके लेके गई थी। वहाँ जाके मैं डॉक्यूमेंट्स देकर आई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, चेक करे, मेरी जॉइनिंग हो गई एट लास्ट। 27 जनवरी को मेरी जॉइनिंग जो है हो गई थी। जॉइनिंग के बाद आती है कहानी रूम की। मुझे एक क्वार्टर मिला, मुझे वहाँ पर रहने को बोला गया, बट मैंने जब वो क्वार्टर देखा तो मुझे वो क्वार्टर थोड़ा ठीक नहीं लगा। मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा क्वार्टर ठीक नहीं लगा। जिस एरिया में मैं हूँ वो कैंट एरिया है। सो जो क्वार्टर था वो थोड़ा सा रिपेयर्ड नहीं था, उसमें रिपेयरमेंट की ज़रूरत थी। और मेरे फादर, जो कि मैंने बताया दिल्ली गवर्नमेंट में है, तो उनकी उस टाइम पे इलेक्शन ड्यूटी थी, अगर आपको याद हो उस टाइम इलेक्शंस थे। सो इतना टाइम नहीं था कि हम लोग शायद उसे रिपेयर कराते वहाँ रुक कर और मुझे वो क्वार्टर मिलता। सो उससे बेटर हमने सोचा कि हम कहीं बाहर रूम लेते हैं और वहाँ रहने का मैंने जो है डिसीजन लिया। और उसी तरीके से मेरे साथ होता है मिरेकल नंबर 2। मेरी रूममेट निधि मैम वहाँ पर एकदम से प्रकट होती हैं अगले दिन, और वो स्कूल आती हैं पूछने कि जॉइनिंग कब लेने आए, इस तरीके से। और वो बोलते हैं कि मैडम आप आज ही जॉइनिंग कर लीजिए, आपके साथ एक और मैडम आ चुकी हैं। और यहाँ हमारा दोनों का भरत मिलाप होता है और इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आवाज़ दोस्ती कि कुछ कहने की बात नहीं है। सो उस दिन मुझे मिली थी निधि, मेरी फ्रेंड, और उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया, हमने बहुत सारे रूम हंट किए आसपास की जगह पे। बहुत छोटी सी जगह पे मैं पोस्टेड हूँ, ये कस्बा है, ये गांव भी नहीं है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, और ऊपर से हमें इतना अच्छा रूम मिला, जैसे कि आप वीडियोज़ में मेरे देखते हो कि मेरा रूम और जो जगह है आसपास कितनी अच्छी है। सो मुझे ये जगह मिली। सो हमने डिसाइड किया, मैडम की 28 जनवरी की जॉइनिंग है, उसके बाद 29 जनवरी को हम लोगों ने इस रूम में प्रवेश किया, और तब से अब तक हम इस रूम में रह रहे हैं। तो ये था मेरा स्ट्रगल पार्ट ऑफ फाइंडिंग द रूम। अब आती है खाने की बात। तो मैं बता दूं कि मैं एक पंजाबन हूँ, तो पंजाबियों का खाना अब सब पूरी दुनिया में फेमस है। तो खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि वे रोटियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, बट दैट डज नॉट मैटर। सो खाना पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैडम की रोटियाँ बड़ी अच्छी हैं। सो हम वो रोटी बना लेती हैं और मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, और ये पैटर्न आज तक चलता आ रहा है कि मैडम रोटी रोज़ बनाती हैं उठ के, और मेरा काम होता है सब्ज़ी बनाना। हालाँकि हम एक दूसरे को मैडम मैडम कुछ नहीं बोलते, बट वीडियो के लिए करना पड़ता है। वैसे हम दोनों एक दूसरे को नेम से बोलते हैं, हम लोग बिल्कुल हम उम्र है। सो ये तो होगी फूड की बारी। अब आती है ट्रैवल की बारी कि आप ट्रैवल कैसे करा, और बीच में तो कोविड भी था, तो आपने ट्रैवल कैसे किया। तो ट्रैवल की थोड़ी बहुत ही दिक्कत आई थी, क्योंकि जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ थोड़ा अंदर को आना पड़ता है। तो शुरू में तो पर्सनल गाड़ी से ही मुझे अप डाउन करना पड़ता है। मेरा जो पोस्टिंग एरिया है ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स हैं जहाँ से मैं स्टे करती हूँ वहाँ से। सो मुझे इतना रखना पड़ता था कि मैं पहले कोविड में तो अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आई हूँ कई बार। और एक बात और, यहीं पर इसी स्कूल में एक और मैम है जो दिल्ली से ही हैं, जो मेरे घर के बहुत करीब रहती हैं, मिरेकल नंबर 3। सो उनके साथ मैं अप डाउन करती हूँ। वैसे भी जनरली भी जब भी छुट्टी बनती है हमारी साथ ही बनती है, तो वो और मैं, हम दोनों साथ में यहाँ से जाते हैं और आते हैं। फ़िलहाल तो हम बसेस से ट्रैवल करते हैं, बट अब तो ट्रेन शुरू हो गई हैं। सो अगर हम दोनों साथ होते तो हम लोग रात को भी ट्रेन से बहुत अच्छे से सफ़र कर लेते हैं। तो ट्रैवल का कोई दिक्कत नहीं है, मैडम मेरे साथ है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने अकेले ट्रैवल करना सीखा है, और क्या कॉन्फिडेंस आए ना। द गर्ल्स हु आर लिसनिंग आउट देयर, जो KVS के बारे में सोच रही हैं, भूल जाओ डर क्या होता है। तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है ना, यू विल नेवर रिग्रेट इट। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ कॉशंस हैं जो हमें देखना होता है, पर तुम बिल्कुल सतर्क रहकर। बट हाँ, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। जो इंडिपेंडेंस मैं फ़ील करती हूँ, कहाँ मैं अपने घर से कुछ दूर जाने में से सोचती थी कि यार सुबह का टाइम देख के जाना है, ये जाना है, और अब मैं बढ़िया ट्रैवल करती हूँ, बहुत अच्छे से ट्रैवल करती हूँ, अपने घर से निकल जाती हूँ, पहुँच जाती हूँ आराम से यहाँ पर। सो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ट्रैवलिंग एक चीज़ है जो आप 101% बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, चाहे आप कोई भी हो। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की, कि आप तो एकदम फ्रेशर हो और यहाँ पर तो बिल्कुल एक बढ़िया ट्रेन स्टाफ है, आप उनके साथ एडजस्ट कैसे करोगी। तो मैं बता दूँ, मैं भी एक फ्रेशर थी, मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं थी किसी भी चीज़ की, हाउ टू कंट्रोल क्लास एंड एवरीथिंग। सो बट मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, KVS में इस तरीके का स्टाफ होता है जो आपके साथ, जैसे पंजाबी में कहते हैं मोढे ना मोढा ला के तुरना, आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं, आपको हिम्मत देते हैं।
आपकी हिम्मत बनते हैं। मेरे जो यहाँ हेडमास्टर साहब हैं, मेरे यहाँ जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं, मेरे यहाँ जो बाकी टीचर्स हैं, उन्होंने एक एक मोमेंट मेरी हेल्प की है। अगर मुझे रोना भी आता था तब भी वो मेरे साथ बैठ के हंस लेते थे और मोटिवेट करते थे, अपनी कहानी सुनाते थे कि अरे मैडम आप तो कम रोते हो, हम तो आपसे भी ज़्यादा रोते थे जब हम गए थे। सो इन सारी बातों ने ना मेरे अंदर एक अच्छी छवि बनाई है यहाँ के लोगों के लिए। और राजस्थान के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है यहाँ के लोगों के साथ। और जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। जगह जगह से लोग आए हुए हैं, एक साथ मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। बहुत 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 अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा स्टाफ़ है। मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगी अपने स्टाफ़ का, जिसने मेरी पूरी मदद की। चाहे वो रात के 10 बज रहे हैं या सुबह के 4-5 बज रहे हैं, उनको था कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है मैम आप हमें फ़ोन करें, आप हमें अपना भाई समझे, पिता समझे, आप हमें बोलिए, हम आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे। तो KVS के बारे में आपने ये सुनी भी होगी चीज़, और सच में है भी कि यहाँ के लोग बड़े मददगार होते हैं। आपका स्टाफ बहुत अच्छा होने वाला है, टचवुड। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर कहीं हो तो मुझे नहीं पता, बट मेरा अगर कोई कमेंट करे कि नहीं हमारा तो नहीं, भाई मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है और मैं तो बहुत खुश हूँ अपने स्टाफ में। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। इट्स वेरी गुड। बड़ा आराम से रहना पड़ता है। मन की बात कहने वाले लोग हैं, मन की बात सुनने वाले लोग हैं, तो स्टाफ में ना आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हो। ठीक है, ऐसा स्टाफ का तो ये था। अब आती है बात होम सिकनेस की। होम सिकनेस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू रहा है, स्पेशली मेरे लिए। मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं अपने घर से कभी भी दूर नहीं रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं रहा और बुरा भी नहीं रहा, क्योंकि कोविड की वजह से, वैसे कोविड हमारे देश के लिए और क्या पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी नकारात्मक चीज़ बन के आया। बट कोविड की वजह से हमें थोड़ा घर जाने को मिला। जब कोविड पीक पे था उस टाइम पे हमें थोड़ा सा घर जाने को मिला था, और उस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हम लोग घर भी रहे, जो हमने नहीं सोचा था कि हम नॉर्मल अगर होता तो इतना नहीं घर रह पाते। हाँ, कोविड की वजह से हम लोगों को घर रहने को भी मिला, और वो एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि जो मेरी शुरू में कुछ दिन थे, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर मेरे साथ रह के गई थी, और मेरी मदर फिर मेरे चली गई तो मेरे फादर मेरे साथ रहने आए, फिर मदर आ गई। तो इस तरीके से हमने टाइम काटा। बट उसके बाद आई नो, आपको पता होगा, कोविड हो गया था। अभी मेरी जॉइनिंग जनवरी की थी 27 की, तो फेब ही निकला था। अभी मार्च 20 आई थी कि लॉकडाउन वगैरह लग गया था। सो उसमें काफ़ी मुझे घर रहने को भी मिल गया। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। बट जिसकी वजह से मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। ऑब्वियसली अगर आप घर जाओगे किसी भी रीज़न से, फिर आप वापस आओगे ही ना जब स्कूल में काम है, तो उस वजह से ट्रैवल बढ़ गया था। बट मेरा जो स्टोरी रही है होम सिकनेस की, वो बड़ी ही एक्सट्रीम रही है। मुझे घर से दूर रहना बिल्कुल हजम सा नहीं हो रहा था। मैं ठीक नहीं रही, काफ़ी बीमार भी हो गई थी उसके बाद। मुझे सही नहीं लगता था रूम में रहना अकेले। और जैसे आपको ये दिख भी रहा है, जो एरिया मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो काफ़ी सुनसान सा है। बड़ी जल्दी यहाँ पर शायद अभी 7 ही बजे हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पर क्या माहौल हो चुका है। और कहते हैं ना, दिल्ली की लड़की और उसको रास नहीं आती गांव की जो वायु होती है, तो वो वाला थोड़ा सा था। हाँ, वो चीज़ थी, हाँ बिल्कुल थी। दिल्ली में आप एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट वुमेन मस्त घूमते हो मॉल वगैरह, और यहाँ पर आपको 7 बजे ही बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल वहाँ के लोग सो जाते हैं 7 बजे, इसमें कोई दो राहें नहीं है। सो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता, अकेलापन लगता था, और कनेक्ट करने में भी वक्त लगता था इधर उधर से। सो वहाँ लगता था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे याद है छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, देयर वाज अ टाइम आई वाज थिंकिंग कि कैसे रेजिग्नेशन दिया जाए, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। एंड इवन 6 मंथ्स तक तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि आप प्लीज़ कुछ भी देखो, कुछ भी करो, बट मुझे यहाँ से प्लीज़ ले जाओ। बड़ा मुश्किल वक्त भी निकला है, टू बी रियल, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा मेरा मुश्किल वक्त इसलिए निकला क्योंकि मुझे एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगा। उसके बाद जब एक बार समझ आ गया ना कि घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि बेटा जॉब करनी है, कर, नहीं तो रेजिग्नेशन देके घर आ जा। जब ये वाली चीज़ आपके सामने पेरेंट्स रख देते हैं ना, तो उनके आगे मतलब उनके पास कोई चारा नहीं है। तो मैं वहाँ समझ गई थी कि सिमरन कौर ढिल्लों, या तो तुम छोड़ दो इस जॉब को, या घर चले जाओ, यहाँ सर्वाइव करो। यहाँ पर कितना टाइम, कुछ ही टाइम सर्वाइव करना है ना, और भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं। सो मुझे था कि शायद कुछ होएगा। सो एक उस उम्मीद ने मुझे आज तक बिठाए रखा, और आज
मैं जब इस जगह पे रहती हूँ तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे घर जाना है या फिर मुझे घर की याद आ रही है, क्योंकि हम लोग उस युग में हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी जहाँ पर व्हाट्सएप है, जहाँ पर आपके पास यूट्यूब है, जहाँ पर आपके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन है, आप कभी भी मिला सकते हो, आप कभी भी बात कर सकते हो। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। शुरू में तो लगता ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये एक चीज़ लाइफ में डिफ़िकल्ट ज़रूर रही मेरे लिए थोड़ी सी, बट ना बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है अब मेरी आने वाली लाइफ इतनी नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल गए। मुझे पता है पीपल डीलिंग कैसे करनी है, मुझे पता है अकेले एक इतनी दूर अपने घर से कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है। इवन मैं क्वार्टर में भी नहीं हूँ। आप सोचो कि मेरे पास बहुत सारे आसपास लोग रहते हैं, नहीं, मैं क्वार्टर से भी बाहर मार्केट में रहती हूँ। बट आप ये घर देखो ना, जो नीचे अंकल रहते हैं वो इतने अच्छे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जब कभी जाऊँगी तो कैसा होगा वो माहौल, क्योंकि अंकल को नीचे जो भैया भाभी उनको कैसे छोड़ के जाएंगे, यहाँ जो लोग हैं उन्हें कैसे छोड़ेंगे, इस घर को कैसे छोड़ेंगे। सब मज़ा आता है अपने रूममेट के साथ, पूरा दिन मज़े मारते हैं हम लोग, पढ़ाई भी करते हैं और अपना घर का काम भी करते हैं हम लोग। राजमा छोले सब बनाते हैं, मैगी के पकौड़े से लेके, खीर से लेके, समोसे से लेके, हमने यहाँ सब कुछ बनाया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, KVS एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। तो ये मत सोचो कि मुझे यहाँ की सैलरी मिलेगी इसलिए जा रहा हूँ, या मेरे को यहाँ पोस्टिंग मिलेगी इसलिए। सारी बातें बाद की, तैयारी करो, डरो मत, ठीक है। हाँ, आपका KVS डेस्टिनेशन अगर नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए उसको परस्यू, उसकी तरफ पहुँचो तो सही, एक जगह पे लाइफ में खड़े तो हो जाओ। उसके बाद जो चाहते हो आप उसकी भी तैयारी करते रहो, साथ साथ अपनी स्टेट गवर्नमेंट की भी करते रहो। बट अपनी लाइफ में कुछ भी करना है करो, बट KVS की भी तैयारी करो। अगर आप टीचिंग चाहते हो तो उसको ऐसे मत सोचो कि उसमें घर से दूर भेजा जाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। इसका पार्ट 2 भी आएगा, बट अभी के लिए 1 साल की सेलिब्रेशन के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है आप सबके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस एक शिकायत है, भैया आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो वैसे, बट अगर आपकी इच्छा हो ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। बड़ी अच्छी वीडियो आने वाली हैं इस पर। मैं बना रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ स्कूल के साथ साथ ये काम भी सीखूँ। सो आई विश आप सबका एक यूट्यूब चैनल बन जाए, आप सब KVS और DOE और DHS भी जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। एंड सिमरन कौर ढिल्लन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत विशेस। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मेरा नाम है सिमरन कौर ढिल्लन। बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।